बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल माहिन तैयबा व्लॉग। तो सभी के लिए बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी मुबारकबाद ईद की स्पेशल पहले ही। तो फिर हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, ये हमारी रेसिपी आपके सामने है। ये मैंने यहाँ पर गोश्त फ्राई कर रही हूँ। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने एक साथ ही पीस लिया था रमज़ान के से पहले, और मेरी वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा। तो पता है इसमें मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर भून लिया। गोश्त लाए हुए मुझे 2-3 दिन हो गए थे, तो फ्रिज में हो जाता है ना, तो थोड़ा ये वैसा हो जाता है। फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसमें लौकी गोश्त बना ही दूँ। तो ये यहाँ पर नमक वमक ऐड करके मैं इसे फ्राई कर रही हूँ अच्छे करके। जब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी तो इससे इतने इतने आप ये देख ही रहे हैं। और फिर मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी बनाई ही ली थी। तो पता है अल्लाह का नवाजना, अल्लाह तुम्हारी चाह से इनकार नहीं करता, वो तुम्हारा सब्र संभाल कर रखता है, वो सदाए रद्द नहीं करता, वो बेहतरीन वक्त पे नवाज देता है। इसलिए अल्लाह की ज़ात से नाउमीद मत होना। यहाँ पर ये मैंने रेड मिर्च डाली है, ज़्यादा तीखी नहीं है लेकिन मुझे ज़्यादा डालनी पड़ती है, और हमारे यहाँ तीखा ही खाया जाता है। कभी आप सोचें। और फिर मैंने धनिया भी डाल दिया था, और हल्दी भी इसमें ऐड करूँगी। ये बेसिक से मसाले हैं, ये तो हर उसमें यूज़ होते हैं डिश में। ये तो समझ लीजिए कंपल्सरी हैं हर एक डिश का उससे अकॉर्डिंग। लेकिन जिसमें जैसे कुछ अलग से करना पड़ता है, कुछ अच्छा करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें अलग से ही मतलब डालना पड़ता है। जैसे कहीं दही डालनी पड़ती है, कहीं काजू बादाम ऐड करने पड़ते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सादा बना रही हूँ मैं, लौकी गोश्त बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है टमाटर की प्यूरी जो मैं पीसी थी। मतलब टमाटर ही पीसे थे, उबाल उबाल कर नहीं पीसे थे, सिर्फ साबुत ऐसे ही कच्चे वाले कि ये गोश्त में भुन जाएंगे। और मेरी सिस्टर तो खैर से नहीं डालती लौकी में टमाटर, लेकिन मैं डाल लेती हूँ। और पता है इसमें मैंने यहाँ पर ये ढक्कन वगैरह भी धोकर अपना वो कर लिया है। खैर से टूट गई हूँ या अल्लाह, तू जानता है मेरा हाल, नामुमकिन तेरे लिए कुछ भी नहीं, तेरे लिए तो बस एक कुन फयाकुन कहने की ज़रूरत है। तेरी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, बेशक मेरे अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। और यहाँ पर ये मैं लौकी छील रही हूँ, 1 दिन पहले लिया था मैंने, देखना कैसा हो गया सूखा सूखा सा। और इसके जायका भी इतना वो नहीं हुआ था। देखिए आप जुड़े रहिए, पूरी वीडियो देखिएगा। और इसमें पता है लौकी को ताज़ा होना, और ताज़ा लौकी बहुत टेस्टी होता है। और मैंने ताज़ा ही सोच के लिया था, और ये छोटे-छोटे इसलिए लिए थे कि इसमें बीज नहीं निकलेंगे। लेकिन बीज तो थे, पता नहीं या तो वक़्त के हिसाब से नहीं आ रही लौकी, या फिर क्या बात है, कैसी लौकी लाए था सब्ज़ी वाला। और मैंने फ्रेश ही सोच कर ली थी, लेकिन फ्रेश नहीं थी इतनी, जितनी होनी चाहिए थी। और उसमें क्या कहते हैं, देखो जायका जाता है सब्ज़ी में, बस आप बिस्मिल्लाह करके बनाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह सबके अपने-अपने टेस्ट होते हैं, सब तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी लौकी गोश्त जो है अपने तरीके वाला आपको दिखा रही हूँ। आप इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैंने गोश्त को ज़्यादा नहीं गलाया, मैंने कहा ये इसमें ही गल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा गला हुआ गोश्त मेरे बच्चे नहीं खाते, उन्हें बेया-बेया सा लगता है। ज़्यादा सॉफ्ट गोश्त जब तक के दाँतों से मतलब हाथों से खींच के ना तोड़ो, तो वैसे खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लौकी डालकर पकने रख दिया। फिर बाद में पता चला कि मुझे लौकी जो है ना ज़्यादा ही मतलब केड़ा है, और ये गला नहीं। अभी देखते रहिए, आप जुड़े रहिए। और इसमें हम आपसे करते हैं शेयर दिल की बात। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखें, खैरियत से रखें। और मुश्किलें तो देखो सब इंसानों पर आती हैं, किसी को किसी उससे इम्तिहान देना पड़ता है, किसी को कैसी मुश्किलों से देना पड़ता है। पता है जब बस मसला जब होता है जब सिर्फ़ अपने साथ ना, जब मुश्किल होती है और कोई अपना साथ ना खड़ा हो, बस उस वक़्त एहसास होता है। यहाँ पर देखिए मैंने ये सीटी लगा ली थी 2, और इसमें मैं यहाँ पर कर रही हूँ, लेकिन लौकी ना गला नहीं था। मैंने कहा इसे दूसरे कुकर में डाल के गलाना पड़ेगा, वरना गोश्त ज़्यादा गल जाएगा मेरा।
और फिर बच्चों को पसंद नहीं आएगा। और ये रोज़े की इफ्तारी की तैयारी हो रही है। रोज़े में भी ज़्यादा कुछ नहीं करती मैं, सिर्फ एक पकौड़ी और फल हो जाते हैं। पकौड़ी बना लेती हूँ तो बच्चे फिर खा नहीं पाते। खाना भी वरना एक दिन बनाओ 2 दिन चलाओ वाला काम है। अब उस दिन शिमला मिर्च बना ली थी तो 2 दिन चली रहीं। मैंने कहा चलो लौकी गोश्त बना लेते हैं, इससे तो गोभी गोश्त बना लेती। मैंने यहाँ पर सीटी लगा दी थी, लेकिन आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा इसमें। और यहाँ पर ये सॉरी आई तो यहाँ पर शिमला मिर्च मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। ये अगले दिन की डिश है। वो लौकी तो बन के मेरी और फाइनली आपको लुक नहीं दिखा पाई थी, लेकिन हाँ, उसे मैंने लौकी को ना घोट कर उबाल के अलग से कर लिया और उसमें मसाले में मिला लिया था। बहुत टेस्टी हो गया था और भुना-भुना सा रखती हूँ, शोरबा नहीं करती। लेकिन सॉरी मैंने आपको दिखाया नहीं और मेरी बेटी ने पूरा वो लिया ही नहीं कि क्लिप। यहाँ पर ये मैं शिमला मिर्च अगले दिन की वो है, 1 दिन पहले की कि लौकी बनाने से पहले की। तो वो इसमें मैंने ये दिखाया आपको कि कितनी जल्दी सिंपली बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, आलू में खाली। बहुत अच्छी हो जाती है, टेस्टी हो जाती है, लेकिन रमज़ान में नहीं खाया जाता ज़्यादा कुछ। और जो मतलब तली-भुनी चीज़ें बच्चे ज़्यादा उससे खाते नहीं हैं, बस आलू की भी पकौड़ी चाहिए तो बिना प्याज़ वाली चाहिए। तो मैंने कहा चलो मैं आपके लिए ऐसा ही बना दूँगी, बिना प्याज़ की। कोई बात नहीं, बस आप खुश रहने चाहिए। क्या कहते हैं? आपको कैसी लगती है मेरी वीडियो? कैसा लगता है मेरा चैनल? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए और जो नए आने वाले हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट। आप लोगों की मोहब्बतों की अज़द ज़रूरत है। औरत कभी भी कम अकल नहीं होती। खुदा ने उसे अपने पसंदीदा मर्द के आगे नाज़ुक और नखरे वाली ज़रूर बनाया है, मगर कम अकल नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि अपने पसंदीदा मर्द के सामने मासूम बच्ची बन जाती है। यह हकीकत है। जो शौहर अगर मोहब्बत करने वाला मिल जाए तो उस औरत के नसीब ही अलग हो जाते हैं। अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे और शौहरों को मोहब्बत करने वाला बनाए। उस शख्स के साथ रहो जो कहे कि आओ उसका हल निकालें। हम अपना रिश्ता नहीं खो सकते उस शख्स के साथ नहीं जो कहे कि ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। हाँ, ज़्यादातर शौहर तो ऐसे ही कहते रहते हैं ना, आपकी मर्ज़ी। शौहर में अगर एहसास ना हो तो बीवी में भी मोहब्बत धीरे-धीरे मर जाती है। पता नहीं, या तो हम ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाते हैं या फिर हम डिप्रेशन में पहुँच जाते हैं। बात सारी अपनी मनमर्ज़ी की होती है, ना कोई कानों का इतना कच्चा होता है और ना ही आँखों से अंधा कि सच देख और सुन ना सके। नहीं, बहुत से ऐसे घर देखे हैं मैंने। यहाँ पे ये मैं मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ और बस वही बेसिक मसाले मैंने हल्के-हल्के ऐड करे थे इसमें, क्योंकि ये शिमला मिर्च है। इसमें मिर्चें मैंने ज़्यादा नहीं डाली थी और बस मैगी मसाला मैंने डाला था 2 पैकेट। और आदमी के कच्चे होने के कानों की बात क्या है, औरतें भी कच्चे कानों की होती हैं जो अपना घर बर्बाद कर लेती हैं और बाज़ी जगह आदमी भी बड़े कच्चे कानों के होते हैं। मैंने आलू पहले गला लिए थे क्योंकि शिमला मिर्चें ज़्यादा गली हुई अच्छी नहीं लगती और उन्हें मैंने अलग काट कर रख लिया था। ये आलू और इसमें देखो हल्का धनिया डाला है मैंने और ये कि ज़्यादा इसमें मसाले ऐड करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि ग्रेवी तो मुझे करनी नहीं है। खुशक सब्ज़ी खाते हैं ये वाले बच्चे मेरे। शौहर में अगर एहसास ना हो तो बीवी में भी मोहब्बत धीरे-धीरे मर जाती है। जो लाइनें कही हैं ना, तो ये क्या पता हकीकत भी हों और वाक़ई में मरने ही लगती है, औरत ही मर जाती है, मोहब्बत क्या मरने लगती है। बहुत से ऐसे घर उजड़ते देखे हैं। अल्लाह ताला बस सबके जोड़ों में मोहब्बत दे और ख़ासकर मर्द हज़रातों को होना चाहिए कि अपनी बीवी को समझें, मोहब्बत दें, उसे वक़्त से पहले बूढ़ा ना करें और बूढ़ा कर देते हैं फिर दूसरी जवान औरतों की तरफ देखने लगते हैं। मैं अपनी बेटी के बर्तन कपड़े लेने के बजाय बेटी के नाम एक घर करूँगी, क्योंकि मैंने सुना है कि औरत का कोई घर नहीं होता। काश हमें भी अल्लाह ताला इतना दे कि हम भी अपनी बेटियों को घर दें। अभी तो हमारे पास ही अपना घर नहीं है तो हम बेटियों को क्या देंगे? खैर से बस आप लोग दुआ कीजिए हमें भी अल्लाह ताला घर दे दें, क्योंकि किराए के घर में एक मुद्दत काटना आसान नहीं होता। यहाँ पर मैं अपना ये मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई और फिर बस मैं इसे दम पे लगा दिया था और ये अच्छे से वो हो गई थी। ये आपको क्लिप्स दिखा रहे हैं हम।
यहाँ पर आ गए हम पकौड़ी बना रहे हैं इफ्तारी की तैयारी के लिए। तो फिर इसमें ये है, ऐसी पकौड़ियाँ खाते हैं, बहुत टेस्टी बनती हैं, आप भी बना कर देखिएगा। सिर्फ आलू ही काटे हैं और इसमें नमक लगा कर पहले रख दिया था, ये पानी छोड़ देते हैं आलू, फिर उन्हें मैं पानी को निचोड़ देती हूँ और उसी के ऊपर हल्का हल्का बेसन लगा के, और जो पानी रह जाता है तो मेरा बेसन नहीं चिपक पाता, और उस पर मैं कुटी हुई मिर्ची डाल देती हूँ और बहुत टेस्टी लगते हैं। मेरे शौहर साहब दिल के बहुत अच्छे हैं, मगर हैं मेड इन चाइना, उनका दिमाग कोई गारंटी नहीं कब किस बात पर खराब हो जाए। सही चलें तो चांद तक, ना चलें तो शाम तक। बहुत अच्छी बात लिखी है। कुछ लोगों से बहस करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अपने गाल पर बैठे मच्छर को मारना। मच्छर मरे या न मरे, लेकिन आप खुद को थप्पड़ जरूर मार बैठेंगे। किसकी बात में ये समझ में आई है? ससुराल की दुनिया। यहाँ पर देखो हमारी इफ्तारी की तैयारी हो चुकी है, और मकाम कद्र सब्जी तोलते वक्त अगर मक्खी तराजू पर बैठ जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही मक्खी अगर सोना तोलते वक्त तराजू पर बैठ जाए उसकी कीमत 20 से 10 ज्यादा हो जाएगी। हाँ, तो इसकी बात समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर हमारे पास पड़ोसियों के यहाँ से अफ्तार आई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सब रोज़ा अफ्तार की तैयारी में बैठ चुके थे और रोज़ा अफ्तार का वक्त हो चुका था, और यहाँ जल्दी जल्दी हम अफ्तार कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अफ्तार हुई अल्लाह के शुक्र से। दुआएं सबके लिए, और दुआएं खैर में याद रखिएगा, और हम सबको भी दुआ की बहुत ज़रूरत है, और आप लोगों के लिए भी, सबके लिए दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आबाद रखे, और ऐसे ही हमारे रमज़ान को कबूल फरमाए, और हमारे हर अनेक अमल करने की हमें तौफीक दे, और हमें हासिदों और बुग़ज़ और हर चीज़ से बचाए, और नज़र बद से भी बचाए। अल्लाह ताला बड़ा रोज़ी देने वाला है, बड़ा रज़्ज़ाक़ है। तो यहाँ पर मेरी मटर बिरयानी भी तैयार हो गई थी। ये मेरा अगले कई दिनों के क्लिप जुड़े हुए हैं जो मेरी बेटी ने ये व्लॉग में बना दिए हैं। मैंने ये मटर बिरयानी बस थोड़े से उसमें बना ली थी कि चलो मेरा दिल कर रहा है, वरना बच्चों ने पूरे रमज़ान में चावल नहीं मिलेंगे तो मैं जल्दी से मेरे यहाँ के चावल खाए हों। इसीलिए जो बाप अपनी बेटी को अकेला स्कूल तक नहीं जाने देता, आखिर एक दिन ही बेटी अजनबियों के घर भेज दी जाती है। खुदारा ऐसी बेटियों को वहाँ दुख ना दे। सास ससुर जालिम हो तो वो चुप करके सह लेती हैं, औलाद तक तकलीफ दे तो वो दिल पर पत्थर रख कर बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन शौहर का साथ ना मिले बस यही जख्म उसे अंदर से तोड़ देता है। मेरी यही कहानी है, और आपकी प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा आपकी क्या कहानी है। यही कहानी है औरत की, उस औरत की जिसका शौहर साथ न दे। और वाकई में बहुत ऐसे घर हैं जहाँ पर पता है कहा जाता है कि हम तो तुम्हें सिर्फ औलाद के लिए रख रहे हैं, बच्चों के लिए पाल रहे रख रहे हैं आपको, वरना हमें आपकी क्या ज़रूरत। अल्लाह सब उन आदमियों पर रहम फरमाए, उनके हालों पर रहम फरमाए। मैंने यहाँ पर ज़िक्रा ज़ोया को खाना खिला दिया था बिरयानी लेकर, ये उससे पहले का नेक्स्ट वो है व्लॉग, और यहाँ पर ये ज़िक्रा खाना खा रही हैं। मैंने कहा आप खाना खा लो, और अभी हमने बिस्तर भी नहीं उठाए थे। ये रात का वो है वक्त, बिस्तर उठाए नहीं थे, लगा दिए थे हमने कि अब सोने की भी तैयारी है, कि मैं कह रही थी ना कि तरावियों के बाद ही खाना खाया जाता है हमारे यहाँ। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।